वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसके सर्किट डायग्राम ये शो करिए। इसके सर्किट डायग्राम को ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसमें क्या हमारे पास इनपुट वोल्टेज था वी आई एन, क्या शो करता है इनपुट वोल्टेज को। अब इसमें जब हम इन्वर्टिंग की बात करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, उसमें इसको हमने क्या करना है, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। इन्वर्टिंग में हमेशा आपने पॉजिटिव को ग्राउंड करना होता है और नेगेटिव के साथ आपने इसके इनपुट टर्मिनल्स को कनेक्ट करना होता है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इनमें से करंट को मेजर करना चाहते हैं जो कि पास कर रहा है रेजिस्टेंस में से। अब इस फिगर में नज़र आ रहा है कि दो रेजिस्टेंस हमारे पास है। एक रेजिस्टेंस जिसको हमने नाम दिया R1 और सेकंड उसको हमने नाम दिया R2 का। अब जो रेजिस्टेंस R1 में से करंट पास करेगा हम उसको मेजर करेंगे और जो रेजिस्टेंस R2 में से करंट पास करेगा हम उसको मेजर करेंगे। फ्रॉम ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब हम इस इक्वेशन की मदद से वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब इस केस में हम क्या देखना चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 है, इनमें से जो करंट पास कर रहा है हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, करंट थ्रू R1 मीन्स के जो करंट फ्लो कर रहा है R1 में से, अब हम उसको मेजर करते हैं। R1 इज इक्वल टू I1, क्योंकि अब ये R1 की बात थी, मीन्स कि जो इसका करंट पास कर रहा हो वो भी बेसिकली I1 ही होगा। तो I1 इज इक्वल टू V इन माइनस V नेगेटिव ओवर R1। अब फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस है उसको 0 वोल्ट शो किया गया है। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज था वो 0 था। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे V इन माइनस V नॉट, अब V नेगेटिव, अब जहाँ पे V नेगेटिव था वहाँ हम इसको 0 पुट कर देंगे। V इन माइनस 0 ओवर R1। तो क्या इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, V इन माइनस 0 ओवर R1 इज इक्वल टू V इन ओवर R1। ये हमारे पास वो करंट था जो हमारे पास रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो कर रहा था। अब सेकंड हम रेजिस्टेंस R2 की बात करते हैं, उसमें क्या था हमारे पास R2, क्योंकि हम रेजिस्टेंस 2 की बात कर रहे हैं तो करंट क्या फ्लो करेगा I2, एंड I2 इज इक्वल टू V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2। अब क्योंकि V नेगेटिव हमारे पास 0 था तो क्या हो जाएगा 0 माइनस V नॉट ओवर R2 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2। अब लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 थी और ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, V इन ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2। अगर हम एक तरफ वोल्टेज को कर दें और एक तरफ हम डिस्टेंस को कर दें तो क्या हो जाएगा, V नॉट ओवर V इन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। और जो ये टर्म है हमारे पास, ये इक्वेशन ये क्या कहलाएगी, एज V नॉट और V इन इज डिफाइंड एज गेन कैपिटल G ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो कैपिटल G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इस केस में हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड कर देंगे और पॉजिटिव से हम इनपुट देंगे। अब सेम यहाँ पे हम ये दोनों रेजिस्टर्स में से करंट को फाइंड करेंगे, R1 में से भी और R2 में से भी। तो क्या होगा, R1 इज इक्वल टू I1 0 माइनस V नेगेटिव ओवर R1। अब क्योंकि ये हमारे पास इनपुट टर्मिनल के केस में था तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, V नेगेटिव को V इनपुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास V माइनस V इन ओवर R1। अगर हम बात करें करंट रेजिस्टेंस 2 में से तो क्या हो जाएगा, V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2 और V नेगेटिव को प्लेस कर दे V इन से तो क्या हो जाएगा, V इन माइनस V नॉट ओवर R2। अब इस तरह यहाँ पे हम दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू V इन माइनस V नॉट ओवर R2। अब इनको 1 बाय 1 डिवाइड कर दें। अब हम क्या करते हैं कि एक तरफ V इन वाले टर्म्स को लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, V इन में से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद आप इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, V इन इंटू ब्रैकेट 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 इज इक्वल टू V नॉट ओवर R2। और ये क्या आपको ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है V नॉट ओवर V इन, ये कहलाएगा आपके पास गेन, जैसा कि हमने इसके पहले केस में भी बनाया था। तो क्या हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू V नॉट ओवर V इन इज इक्वल टू
1 + R2/R1, ये आपके पास था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।